नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। इस शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज़। आज अगर हम बात करेंगे, हमने अक्सर खेलकूद का जो हमारा प्रोग्राम है उस पर हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज जिस मैदान में हम मौजूद हैं, हम इस वक्त इंडोर स्टेडियम बजवनी के बाहर जो मैदान है उसमें खड़े हैं। यहाँ पर जो हमारी, हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी एकेडमी है स्पोर्ट्स की, लिन्यू नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, और जिनका आज तक कंट्रीब्यूशन त्राल में नहीं बल्कि त्राल से बाहर भी रहा। इन्होंने न सिर्फ त्राल का बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम बार बार रोशन किया है। हमने आज मुनासिब समझा जो इसके चलाने वाले, जिन्होंने इसको जीरो से स्टार्ट किया और त्राल को बल्कि जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस मैदान में, हमने मुनासिब समझा। इनको हमने ये भी सुनने में आया है कि इनके कुछ बच्चे बैरून ममालिक जा रहे हैं खेलने के लिए। उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है लिन्यू स्पोर्ट्स नेशनल एकेडमी के जो है फाउंडर भी है, कोच भी है, बहुत कुछ है, उनसे ही जानेंगे वो आखिर है क्या। लेकिन हमारे साथ मौजूद है इस ग्राउंड में फिरोज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मसलियात के बावजूद भी टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हर बार यहाँ हमारे जो ग्राउंड पे हमारे मसले जो मसाइल हैं उसको उजागर किया। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आपकी वजह से काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स की तरफ से बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि मतलब हमें किस प्लेटफार्म पे जाना चाहिए, किस किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आप बच्चों के ऐसे मसले मसाइल उठाते रहोगे, जिससे हमारे ख़ास तौर से मैं त्राल की बात करूँगा। मैं त्राल से ही हूँ, तो मैं यहाँ के बच्चों को समझाऊँगा कि किस तरह से किस प्लेटफार्म पे आपको इन फ्यूचर फ़ायदा मिलने वाला है स्पोर्ट्स से। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी नेशनल एकेडमी है वो यहीं पे है त्राल में। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 साल से हमारा एक रिकॉर्ड भी है, ये सबसे ज़्यादा नेशनल प्लेयर्स हमने दिए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। हमारा काम है ट्रेनिंग देना। तो बच्चे फिर किस फील्ड में जाते हैं तो वो अलग अलग अपना फील्ड चुनते हैं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी तरफ से जो मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ और भी ट्रेनर है जो उनको ट्रेन करते हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरी गैर मौजूदगी में एकेडमी को संभालते हैं। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अक्सर ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ अलग अलग स्टेट्स में। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2017-18 से जो हमने शुरुआत की थी, शुरुआत में हमारे सफ़े में 2-4 ऐसे बच्चे थे। तो फिर जुड़ते गए लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी एकेडमी कैसे बनी पता ही नहीं चला। बिल्कुल ये सच है कि जैसा आपने फरमाया पहले कि आपने हमारी तारीफ़ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कि हमारी ये कोशिश रहती है जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। मुझे इस चीज़ में बोलने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है कि आजकल सपोर्ट्स के बहुत सारे ठेकेदार भी निकले हैं, बच्चों को धोखा देते हैं। हम तो खुलेआम नहीं कह सकते इस बच्चे को आप इस गेम में क्यों आए, लेकिन उनके वालिदैन को मेरे ख्याल में इस बारे में सोच समझ कर फासला लेना चाहिए कि अगर मेरी ये बच्ची खेल रही है, इसको किस खेल में फ़ायदा मिलेगा, किस सपोर्ट्स में इसको फ्यूचर आगे जो इनका जर्नी है तालीम की उसमें कहाँ पर मदद हो सकता है। लेकिन बहुत सारे वालिदैन हमारे ऐसे जो आंखें बंद करके चलो आज क्रिकेट खेलेंगे, चलो आज कोई और गेम खेलें। मैं किसी गेम की तनकीद नहीं करता हूँ, शौक के लिए सारे खेलते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले फ्यूचर का सोचना चाहिए। खेलते तो घर के सहन में भी हम, लेकिन आप हमें ये बताइए अगर कोई बच्चा आपकी इस एकेडमी में आता है उसको क्या मिलेगा बाकी लोगों से मुख्तलिफ, क्रिकेट से मुख्तलिफ, बाकी वॉलीबॉल फुटबॉल से? जी, अंडर 14 कैटेगरी तक हमारा ऐसा नहीं रहता है कि ये बच्चा किस फील्ड में जाएगा, क्योंकि हम पहले उसके अंदर देखते हैं कि ये मतलब किस गेम में आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो उस हिसाब से मैं जो बेसिक ट्रेनिंग रहती है तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी किस गेम में रखता है। तो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में सबसे अगर देखा जाए तो सबसे पीछे था स्पोर्ट्स में। तो अभी जम्मू कश्मीर में 2-4 साल से काफ़ी ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स काउंसिल का भी, जिसमें बहुत अच्छा किरदार रहा है, जिन्होंने घर घर हर जगह पे नए स्टेडियम बनाए, ग्राउंड बनाए, प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया वगैरह, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला। लेकिन यहाँ पर जो काबिल गौर बात करने वाली है वो ये है कि बच्चे को उसके अंदर पहले देख लेना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी सलाहियत है, किस गेम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे एक रूटीन बनी हुई है कि सारे बच्चे क्रिकेट में ही जाना है। 4 महीने तक एक लीग चलता रहेगा, उसमें
बच्चे पार्टिसिपेट करते रहेंगे फिजिकल फिटनेस के लिए तो ठीक ही है, बट आजकल ज़्यादा फिजिकल फिटनेस के साथ साथ इसमें फ्यूचर देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक वालिदैन को चाहिए कि अगर वो फिजिकली फिट या ड्रग्स वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहता है या मेंटल हालत के लिए आप बच्चे को किसी एकेडमी या किसी दूसरी क्लब वगैरह पे जाता है या किसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाता है, तो ज़रूरी सी बात है कि उसको एक बार देख लेना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर मेरा बच्चा कहीं पे 1-2 घंटा डेली बेस पे कहीं पे जाता है तो ये साल में कितने घंटे हो गए और 10 साल में कितना टाइम हो गया, तो उसका एक फ़ायदा उठाया जा सकता है कि अगर वो 1-1 घंटा रेगुलर बेस पे कहीं क्लास वगैरह देता है तो इन फ्यूचर उसे एक जॉब मिलने वाली है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जिसकी सरकार की पॉलिसी बनी हुई है 2021 से जितने भी 2014 से जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको जॉब मिली, उसमें कुछ गेजेटेड पोस्ट थे, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, और काफ़ी हद तक एक बच्चे को इसके अंदर कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो हमारे छोटे छोटे जो 10 साल के भी बच्चे नहीं हैं वो अब दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो उनको एक अलग एक्सपोजर में जाएंगे, उनको इन फ्यूचर ये समझ में आ जाएगा कि हमें बाहर स्टेट के, चाहे महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, किसी और स्टेट से किस तरह से हमें कंपेयर करना है, कितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करनी है ताकि हम किसी दिल्ली या किसी और स्टेट से उससे मुकाबला करके किसी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, जहाँ से पूरा इंडिया ही रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं सबसे पहले 2 चीज़ें उनमें देखता हूँ। एडमिशन से पहले मैं 2 चीज़ें देखता हूँ, एक फैमिली सपोर्ट और बच्चे की दिलचस्पी। अगर ये दोनों होंगी तो उसके लिए वेलकम है मेरी एकेडमी में। आपसे फिर भी बात करेंगे नाज़रीन मोहतरम, ये यहाँ पर ज़रूर बताना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार ने, अगर हम न सिर्फ त्राल की बात करेंगे बल्कि त्राल खुशकिस्मत इलाका है, यहाँ इंडोर स्टेडियम मिला है, इसके साथ साथ आज पंचायत सतह पर खेल के मैदान मिले। गरज के मौजूदा सरकार ने खेल कूद के जो शोबा है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये शोबा मज़ीद तरक्की करेगा, मज़ीद नौजवानों को एंगेज करेंगे इस खेल के साथ, इन चीज़ों के साथ। लेकिन हमारे कुछ बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार उनको माली माउनत भी करेगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर सब ये बताया कि आपने जैसे फरमाया कि बच्चे को एक फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और उसका अपनी जो सोच है, तवज्जो है, वो क्या है। तो अगर हम त्राल एक ऐसा इलाका एक ज़माने में था, यहाँ पर खेलना बड़ा मुश्किल था, और अगर हम सहूलियात की बात करेंगे या बाकी हालात की बात करेंगे, कोई बच्चा इस तरह नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सब चेंज आ गई है। खेल के मैदान है, सहूलियात है, लोगों को ये भी एक नॉलेज मिली है, एजुकेशन मिली है कि खेल कूद कितना ज़रूरी है। मौजूदा दौर की बात करेंगे तो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बच्चे आज तक आपके पास आए उनका वालिदैन का सपोर्ट कैसा रहा और क्या समझते हैं आप, कितनी, और जो पिकअप है उनमें कैसा रहा? बहुत अच्छा पिकअप है। अगर मैं जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया बच्चों में, जिससे जितना ज़्यादा फैमिली सपोर्ट होता है गेम एक्टिविटीज़ में, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। जब उसको घर में शाबाशी मिलती है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इस चीज़ से मतलब बिला खौफ वो किसी भी स्टेट में जाता है जब उसे फैमिली सपोर्ट होता है। तो बच्चे को ज़्यादा से जल्द मतलब अगर आप उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ आप किसी भी मार्शल आर्ट हो या अदर आउटडोर गेम, इंडोर गेम हो, तो उसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपका रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो उससे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो वो सब ज़रूरी है। बाकी हमारे स्कूल्स में गेम एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, हर एक स्कूल में होते रहते हैं, लेकिन वो सुबह स्टार्ट हुई शाम को ख़त्म हुई तो उसका कोई प्लेटफार्म नहीं है। और हमारे बच्चे आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, कहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है 10 दिन का, 15 दिन का चल रहा है, तो वहाँ से थोड़े से पैसे लगाए, कभी कभी वो जीत भी जाते हैं 500, 800, 1000 रुपया। लेकिन ये नेशनल लेवल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें आप काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा भी उठाते हो। अगर हम बात करेंगे, क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है, माली माउनत की ज़रूरत होती है, आपकी एकेडमी में चलो कुछ बच्चे अच्छे घरानों से भी होंगे, कुछ तो गरीब घरानों से भी है, लेकिन क्या जो गुर्बत है, आपने उनको सिखाया, आपने उनको तैयार किया नेशनल इंटरनेशनल तक ले जाने के लिए, क्या मुश्किलात आते हैं आपको उनको आगे ले जाने में, किस तरह की परेशानी है? ये मुश्किलात मैं सिर्फ अपने ही यहाँ डिस्ट्रिक्ट में देख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, चलो त्राल में ज़्यादातर मैं त्राल की बात करूँगा। यहाँ के ज़्यादातर प्लेयर्स हैं, आउटसाइड भी आते हैं, बाहर से हमारे पास प्लेयर्स आते हैं,
لیکن ترال میں دقت یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ کرکٹ میچ لگایا, اس پہ لوگ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں آتا ہے ان فیوچر اس بچے کا. ہاں, ہم نے بھی 10 سال کھیلا, ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ملا. ہمارے جو مطلب رشتہ دار ہے جو بڑے ہو گئے کرکٹ میں 15 سال سے کھیل رہے ہیں, ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملا. لیکن ان بچوں کو فائدہ مل رہا ہے. جب ہم کسی الگ ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بچے آگے آ کر ان بچوں کی مدد کرتے ہیں, تو ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اس بچے کی بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے نیشنل لیول پہ. آپ یہ ڈفرینس صرف اپنی ترال میں دیکھتے ہو, باقی علاقے کے بچے بھی آپ کے ساتھ نیشنل پہ ہوتے ہیں, ان کو یہ پرابلم نہیں ہے, ان کو سپانسر آتے ہیں؟ بالکل. جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں, اب آؤٹ سائڈ انڈیا کے ہر ایک اسٹیٹ سے جتنے بھی بچے آتے ہیں, ہر ایک کے سپانسرس ہوتے ہیں. یا ہمارے, اگر میں کشمیر کی بات کروں, یہاں پر بھی اگر آپ سری نگر, بارہمولہ, شوپین, کپوارہ, ان ڈسٹرکٹ سے بچے آتے ہیں تو ان کے پاس سپانسرس ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ترال میں بالکل بھی سپانسرس بچوں کو نہیں ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان بچوں کو جو فیملی مطلب ایسے مڈل کلاس فیملیز سے آتے ہیں اور ان میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے, کافی سارے میں نے بچے دیکھے کہ جن کے پاس مطلب منتھلی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, لیکن ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ ان فیوچر اولمپکس میں پرفارم کر سکتے ہیں, نیشنل گیمز میں پرفارم کر سکتے ہیں. جو انڈیا کے بڑے بڑے سپورٹس پلیٹ فارم ہے, ان میں اتنی صلاحیت ہے, یا تو ان کے گھر والے نہیں سمجھ پاتے یا پھر فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے وہ اس گیم میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے. تو میں اپنے ترال کے جتنے بھی مطلب یہاں پہ عہدیدار ہے, تو اگر یا بزنس مین ہے, تو اگر کبھی چاہیں گے کہ ان بچوں کو سپانسر, میں اپنے کھاتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میرے کھاتے میں ڈال دو, ان بچوں کا اگر تھوڑا بہت کہیں پہ ان کا سپورٹ مل جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. خاص طور سے میں لینیو نیشنل سپورٹس اکیڈمی کی بات کروں گا. اس میں ہر طرح کے آپ کو الگ الگ ٹیلنٹڈ بچے ملیں گے. اس میں آپ کو ہم ایک انشاءاللہ مارچ سے سٹارٹ کر رہے ہیں, اس میں ہم پینٹنگ وغیرہ کا بھی کریں گے. مطلب جس بچے میں جو صلاحیت ہوگی اس کو اسی پلیٹ فارم مہیا کرائیں گے. اس میں ہم اگر ان کو تھوڑا بہت کہیں پہ سپانسر مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان فیوچر ہمارا جو ترال کی میں بات کر رہا ہوں پورے جموں کشمیر میں سب سے لیڈنگ میں ہوگا. اور ہے بھی الحمدللہ ہمارے یہاں کے بچے ہر جگہ پہ جہاں کہیں بھی ہمارے بچے جاتے ہیں تو کامیاب ہو کر واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ. ایل جی صاحب, مرکزی سرکار سے ہم گزارش کریں گے, ایل جی صاحب جو جموں کشمیر کے منہوج سنہا جی ہے, سر آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. آپ کے ترال کے بچے, ان کے پاس آج میدان ہے, ان کے پاس آج وہ فیسلٹی ہے جو ان کے پاس ہونی چاہیے کھیل کود کے لیے, لیکن ان کے پاس اگر اس وقت کسی چیز کی پرابلم ہے, تیار ہے ہمارے بچے, لیکن ان کے جیب میں پیسے نہیں ہے. جو باقی لوگ ہیں جو یہاں انڈسٹریلسٹ ہے, جن کے پاس انڈسٹریز ہے, جن کے پاس بڑا کاروبار ہے, ان کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کی مدد کریں, ان کا سپانسر کرے, تاکہ ان کو بھی اس کا بھی فائدہ ملے گا. اور مجھے امید ہے اور بھروسہ ہے کہ موجودہ سرکار, ایل جی صاحب, ہمارے ڈی جی صاحب ہے, یا آرمی کے بڑے جو لوگ بیٹھے ہیں اوپر اعلیٰ عہدوں پر, ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ بھی ہمارے بچوں کا تھوڑا سا مدد کریں گے تو ہم نہ صرف ترال یا جموں کشمیر بلکہ فیروز صاحب نے جیسے کہا کہ ہمارے بچے اولمپکس میں پورے انڈیا کا نام روشن کر سکتے ہیں. مجھے پورا بھروسہ ہے کہ موجودہ سرکار جو ہے انہوں نے بہت سنجیدگی سے ان چیزوں کو لیا ہے, جیسے سہولیات پرووائڈ کی, اور آگے بھی وہ ان بچوں کے لیے اس پیسے کا جو مسئلہ ہے, ڈائریکٹ آپ کو اکیڈمی کے نام کے نہیں کرنا ہے جیسے انہوں نے کہا, ڈائریکٹ آپ کو ان غریب بچوں کے, آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں, بہت غریب بچوں گھرانوں سے ہیں لیکن ٹیلنٹ کافی زیادہ ہے. اگر ان کو اس سٹیج پر تھوڑا ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو ان کا ٹیلنٹ بھی ضائع ہو سکتا ہے. مجھے بھروسہ ہے پہلے ہم سرکار سے, اور اس کے بعد جو ترال, اونتی پورہ, پلوامہ کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ان کے کاروبار میں اور زیادہ برکت ہوگی, اور یہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا ہے, ان کو اس کا الگ سے فائدہ بھی ملے گا. لیکن تھوڑا سا ہمارے بچوں کو لینیو سپورٹس نیشنل, یہ جو اکیڈمی ہے ہماری ترال میں, تو اس میں جتنے بھی بچے ہیں جو نیشنل کھیلنے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل کھیلنے جا رہے ہیں, ان کا تھوڑا مدد کریں گے تو تاکہ ہمارے نوجوان پورے ملک کا نام روشن کر سکیں گے. فیروز صاحب, آپ نے ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے میرے آن لائن ایڈیٹر بشارت رشید کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ.